नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक का पार्ट 7 शुरू कर रहे हैं। पिछले 5 पार्ट्स में हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में जान लिया था। पार्ट 6 में हमने उत्प्रेरक के बारे में जाना था और आज हम पार्ट 7 में उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, या तो उसकी दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ भी लिया कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक 2 हैं, एक है उत्प्रेरक वर्धक और एक है उत्प्रेरक विष। इसमें पहला है उत्प्रेरक वर्धक। तो पहले हम उत्प्रेरक वर्धक की परिभाषा जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया मिश्रण यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। इसमें आपको याद क्या रखना है? उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। अगर हम उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक के साथ डाल देंगे तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता यानी उत्प्रेरक की क्रिया करने की क्षमता बढ़ जाएगी। किसके कारण? उत्प्रेरक वर्धक के कारण। और इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो पदार्थ होते हैं उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, ये उत्प्रेरक नहीं होते हैं। ये उत्प्रेरक नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को वृद्धि करते हैं। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करते हैं। ये किसको उत्प्रेरित करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, यानी उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता को वृद्धि कर देते हैं, क्षमता में वृद्धि कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण समझें तो जो वनस्पति तेल का हाइड्रोलाइजेशन होता है या फिर वनस्पति घी का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है? वनस्पति तेल लिया जाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? निष्क्रिय होती है, यानी इसकी सक्रियता 0 होती है। तो इसमें उत्प्रेरक डाला जाता है निकिल। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी का निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वनस्पति घी का निर्माण हो रहा है। वनस्पति तेल के साथ जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे वनस्पति तेल से में हाइड्रोजन गैस मिला दी और निकिल मिला दिया तो वनस्पति घी का निर्माण हो गया। इसमें कुछ समय लगता है। अब अगर हम निकिल के साथ Cu धातु डाल देंगे तो ये Cu क्या करेगा? निकिल को उत्प्रेरित करेगा, यानी निकिल की कार्य करने की क्षमता को उत्प्रेरित करेगा, जिससे निकिल क्या करेगा? इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसकी वृद्धि को, इसकी दर को उत्प्रेरित कर देगा, यानी वनस्पति जो तेल है उससे घी का निर्माण जल्दी होगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। तो इसमें निकिल क्या है? इसमें निकिल तो है उत्प्रेरक और इसमें Cu क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। तो ये आपको समझ में आ गया कि निकिल क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है और Cu क्या करता है? निकिल को उत्प्रेरित करता है। तो ये जो उत्प्रेरक को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और इसका अगर हम दूसरा उदाहरण लें तो N2 के साथ जब अमोनिया N2 से अमोनिया का निर्माण होता है तो उसमें 3 हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे 2 अमोनिया का निर्माण होता है। इसमें मोलिब्डेनम धातु की आवश्यकता होती है, यानी जो मोलिब्डेनम तत्व है वो उत्प्रेरित करता है और उसे उत्प्रेरित यानी उत्प्रेरक को उत्प्रेरित करने के लिए इसमें डाला जाता है Fe, जिससे ये अभिक्रिया जल्दी हो और उत्प्रेरक उत्प्रेरित हो, यानी उत्प्रेरक की वृद्धि हो, उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो। इसलिए फेरस आयन डाला जाता है। इसमें जो मोलिब्डेनम है ये उत्प्रेरक है और फेरस क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला अगला कारक है
उत्प्रेरक विष। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करता है। जैसे अब हम इसमें समझें, ये भी जो हमने अभी पढ़ा था उत्प्रेरक वर्धक, उसमें क्या पढ़ा था कि ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो उत्प्रेरक विष होते हैं वो भी स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण समझा था, इसको ही समझ लेते हैं। N2+3H2, इसमें डाला जाता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का चूर्ण डाला जाता है इसको उत्प्रेरित करने के लिए, जिससे अमोनिया का निर्माण जल्दी होता है। अब अगर मोलिब्डेनम के साथ हम CO डाल देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर Fe आएगा। ये जो ऊपर पढ़ रहे हैं अभी N2+3H2, इसमें जो फेरस है, इसको ये गलत बता दिया था, ये फेरस क्या है, ये उत्प्रेरक है और मोलिब्डेनम क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है। और इसमें फेरस तो उत्प्रेरक तो वही होता है, लेकिन उत्प्रेरक विष चेंज हो गया, यानी जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला कारक था वो चेंज हो गया। यहाँ पर MO था और यहाँ पर CO हो गया, जिससे इसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर में कमी आ जाएगी और यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं। ये दो कारक थे जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित कर रहे थे, एक तो था उत्प्रेरक विष और दूसरा उत्प्रेरक वर्धक। अगला टॉपिक है उत्प्रेरक के गुण। इसमें पहला गुण है स्वयं अपरिवर्तित, यानी उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक हमें पता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं या फिर कमी करते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं N2+3H2, यहाँ पर Fe क्या है, उत्प्रेरक है और अमोनिया का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अभिकारक है वो किस में बदल गया, उत्पाद में बदल गया, लेकिन जो फेरस है वो किसी में नहीं बदला। यानी जो उत्प्रेरक होते हैं वो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगला गुण है कि ये सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं, यानी थोड़ी सी मात्रा में ही काम आते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें फेरस आयन जो है, ये फेरस परमाणु है, ये बहुत कम मात्रा में यानी सूक्ष्म मात्रा में काम लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। उत्प्रेरक का अगला गुण है ये अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित करते हैं। यानी अभी हमने पढ़ा कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक या तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। यानी ये क्या करते हैं, वेग परिवर्तित करते हैं। किसका वेग परिवर्तित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित कर रहे हैं। इसका अगला गुण है कि ये विशिष्ट होते हैं, यानी कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया है। ये जैसे ये कोई विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, तो ये एक विशिष्ट अभिक्रिया हो गई, यानी एक विशेष अभिक्रिया हो गई। इसके लिए एक विशेष प्रकार का ही उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, यानी फेरस काम में लिया जाता है। अगर इसकी जगह हम Cu डालेंगे, फेरस की जगह अगर हम Cu डालेंगे तो ये Cu क्या करेगा, इसकी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करेगा, यानी इसकी अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं करेगा। तो प्रत्येक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक पाया जाता है। तो उत्प्रेरक का गुण है ये विशिष्ट होते हैं, यानी एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक पाया जाता है। अगला गुण है ये अग्र और प्रतीप, अग्र व प्रतीप अभिक्रियाओं में समान रूप से कार्य करते हैं। जैसा कि हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो अभिक्रिया होती है N2+3H2 जिससे अमोनिया का निर्माण होता है, ये कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी दोनों दिशाओं में चलती है। अभिकारक से उत्पाद का भी निर्माण होता है और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण भी होता है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए, यानी अग्र अभिक्रिया के लिए और प्रतीप अभिक्रिया के लिए, दोनों के लिए एक ही उत्प्रेरक पाया जाता है। यानी जब इससे इन दोनों अभिकारक से इसका निर्माण होगा तो भी फेरस परमाणु उपयोग में लिया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, और जब प्रतीप अभिक्रिया होगी तब भी जो फेरस है वही उपयोग में लिया जाता है। यानी उत्प्रेरक का गुण क्या है, ये अग्र और प्रतीप अभिक्रिया में समान रूप से कार्य करते हैं। अगला गुण है ये अभिक्रिया को क्या नहीं करते हैं, प्रारंभ नहीं करते हैं, प्रारंभ नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, केवल
वेग को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, N2 गैस में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराएंगे, तब तक फेरस आयन नहीं डाला जाता है। यानी जब इसकी अभिक्रिया चालू हो जाती है और इसका निर्माण होने लग जाता है तब हम फेरस परमाणु डालते हैं। तो इसका मतलब फेरस यानी जो उत्प्रेरक है वो क्या करता है, वो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, वो केवल वेग में परिवर्तन ला देता है, या तो उसको घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। घटाने वाले को हम वर्धक कहते हैं और जो अभिक्रिया को कम कर देता है उसे हम विष कहते हैं।